अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक आपको बात बता था, जो नक्शबंदी है वो इसको सही समझेंगे। जो नक्शबंदी सिलसिले में असबाग जिन्होंने 11 तक की हो, 12 तक की हो, वो थोड़ी सी इस बात को समझेंगे कि जब हम तसव्वुर करते हैं तजल्लियात अफ़ालिया 11वां सबक का, ये तसव्वुर करते हैं कि अल्लाह वो तजल्ली अफ़आल कि जो आपने इल्का की आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अनवर से आदम अलैहिस्सलाम के सीने पे, वहाँ से वो तजल्ली आए मेरे शेख के सीने में, वहाँ से मेरे सीने में। ये तस्वुर दिया जाता है 11वें सबक। ये 11वां सबक हमने बनाया, ये हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-सानी, जिसको सारे दुनिया के मसलक मानते, उन्होंने लिखी किताब है। तो अब जब ये तस्वुर दिया जा रहा है कि फैज़ वो तजल्ली जो हुजूर के कल्ब से आदम अलैहिस्सलाम के कल्ब में आई, वो अल्लाह हमें अता फरमा। तो अब बताएं, आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले दुनिया में आया ना। बात तो अगर अंदर की दुनिया से रास्ते इख्तियार करे जाने के, तो फिर हमारी अकलें भी काम नहीं करेंगी। बस ये अल्लाह का शुक्र अदा करो कि रब ने हमें उनका उम्मती बनाया है, उस ज़ात से निस्बत जोड़ी है कि आज कदर कर ले, नहीं तो इंशाल्लाह क़यामत के दिन पूरी इंसानियत देखेगी कि रब ने महबूब को क्या मकाम दिया था। याद रखना। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आप सबसे कि कसरत से तौबा करें और कसरत से दुरूद सलाम करेंगे इंशाल्लाह, कसरत से। हाँ, अपने आप को उलमा से, मशाइख से, बुजुर्गों से जोड़ के रखें, हर तरह के फितनों से बचें, गुमराही से बचें, हसद दिल के अंदर वसअत पैदा करें, तंग दिली न लाएं। ये फर्क हमें तो इस्लाम सिखाते हैं, काफिरों के लिए भी दिल में वसअत रखो। किसके लिए? कि वो दीन पे दाखिल हो। हम जिस आका के मानने वाले, हाँ जो गुस्ताख है, दुश्मन है, हम उससे दूरी इख्तियार करें। तो वो दूरी हमें फर्क खुद अमली तौर पे नबी अलैहिस्सलाम ने करके दिखाई है, जिनसे फर्क है। लेकिन जो हमने अपने अखलाक में, अपने किरदार में इस चीज को हमेशा जाहिर रखना है कि हमारे दिल में इतनी वसअत हो कि तंग दिली ना होता। बात समझ आए? अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, कि हमारी मोहब्बत अल्लाह के लिए और नफरत भी अल्लाह के लिए, अपनी ज़ात की नहीं। आपस में मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, सब्र लाएं, बर्दाश्त लाएं। जिंदगी जीने का मजा इसी में। बदला लेने वाले को कभी मजा नहीं आएगा, जवाब देने वाले को कभी मजा नहीं आएगा। बात बढ़ेगी, खत्म नहीं होगी। आप खामोश हो जाए, सारा जहान आपके खिलाफ बोले। याद रखना, वकार उसी शख्स को हासिल होता है, इज्जत और मकाम उसी को मिलता है जो खामोशी इख्तियार करते हैं। और खामोशी इख्तियार करने की वजह यह ना हो कि आप कमजोर हैं, जवाब आप भी दे सकते, लेकिन इसलिए इख्तियार की कि अल्लाह बस तेरी मोहब्बत में खामोश हूं कि तेरे बंदे हैं आगे। तो यही जो बंदे होंगे, यही जो लोग होंगे, एक जमाना आएगा ये आपके सामने बैठेंगे अदब के साथ। देखना, अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह फरमाते हैं ना कि जो लोग मेरे लिए जिल्लत इख्तियार करते हैं, जिल्लत मेरी वजह से, मेरी खातिर खामोश करते हैं, सब्र करते हैं, कि मेरा साथ ऐसा उनको नसीब हो जाता है कि जिन जिन चीजों पे उसने सब्र किया था, वही सारी चीजों से उनको खुशियां दे के भी दिखाता हूं फिर मैं उन्हीं लोगों के हाथों से। ये अल्लाह की ज़ात है, उसकी सुन्नत है कि वो किसी का कर्ज अपने पे नहीं रखता। उसके लिए जो करोगे वो देगा, आखिरत तो मिलेगी मिलेगी, दुनिया में भी नतीजे दिखाएगा इंशाअल्लाह। याद रखना। तो वसी दिल, वसी दिमाग से चले, तंग दिली खत्म करें, तंग सोच खत्म करें। समझ आ रही है? और अपने अंदर इस चीज़ को पैदा करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, और अल्लाह पाक हमें जो तरतीब मैंने आपको बताई है इसको समझ के ज़िंदगी गुजारें। तौबा करें, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार। जैसी तौबा करें ना, उसके फ़ौरन बाद अमाल के ऊपर ख़ास तवज्जो शुरू कर दें। वो बस अभी से जाते हुए दुरूद शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो साथी बैठे हैं वो असबाग को अपने तरतीब से लेके चलें। जो अमाल तस्बीहात है हर नमाज के बाद वाली वो पढ़े, देखें, फिर इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अगले हफ्ते अब आए आप इंशाल्लाह। एक एक बात के अंदर दिल में एक मचल पैदा होगी, एक खुशबू, एक महक, एक लज्जत, सुरूर। आँख बंद करेंगे, मुराकबे का मज़ा लगाएगा, फिर समझ आएगा ज़िंदगी क्या चीज़ है। बात समझ करेंगे ना इंशाल्लाह, हिम्मत के साथ। हिम्मत, सुस्ती कोई नहीं है, समझ रहे? अगर कोई बंदा ये बोले ना कि मेरे पास आगे यार मैं खाना खा रहा हूँ, नहीं खाया जा रहा, सुस्ती हो रही है, फिर वो आगे मुझे बोले कि हाँ सुस्ती, मैं बोलूँ ये है सुस्ती। अगर खाना सही टाइम पे खा रहा है, फुल बाइक स्टार्ट की, बिरयानी का फूड सेंटर घुस गया, मंडाई कर रहा है, और मामलात में कह रहा है सुस्ती हो रही है, हाथ नहीं चल रहा है, ये सुस्ती नहीं रही है, बगैरती है। इसको ख़त्म करना है हमने, ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं है। जब हम अपने हर चीज़ में एक्टिव हैं, हर काम में एक्टिव है, सिर्फ अमाल और मामलात में आगे टोपी शैतान के साथ डाल दी और आधी सुस्ती के ऊपर डाल दिया, 50-50 डिवाइड किया और खुद आज़ाद घूम रहे, पूरी ज़िंदगी गुजारे। और थोड़ा बहुत बचा तो आखिर में हफ्ते पीर साहब के सर पे लाके मार दिया, पीर साहब सुस्ती हो रही है, आपकी कोई तवज्जो निगाहें करम ही नहीं है। दूर से आप कोई मिसाइल वाली नज़र रखें, कोई ऐसी शफकत की नज़र रखें, क्या नज़र रखें? निगाहें निकाल के दे दें आपको, ले जाओ घर। ये सब बेवकूफ़ है भाई, नहीं है। हाँ, सहाबा गर्दनें कटा दे, अपनी जिस्म के टुकड़े करा दे। सबसे ज्यादा जो असर कायनात में हुजूर की निगाह पे, उसका जर्रा भी
पूरी कायनात में किसी पास ही नहीं उसका ज़रा, इतनी असर वाली निगाह कि जिनकी निगाह उड़ जाए तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, इतनी बाबरकत और इतनी पुरनूर पुर असर निगाहें। लेकिन उन निगाहों पे रहने वाले सहाबा वो अपनी गर्दनें कटा रहे हैं, वो मुजाहिदे कर रहे हैं, वो अल्लाह के राह में अपना माल कुर्बान कर रहे हैं, जान कुर्बान कर रहे हैं, गुनाहों से बच रहे हैं, नफ्स के तकाजे आ रहे हैं, लेकिन हिम्मत करके जिंदगी गुजार रहे हैं। अहले बैत गर्दनें कटा दी, शहीद हो गए, जुल्म सितम सह लिए, हम सदियों बाद पैदा हो गए। हम पता नहीं कौन सी नजरें तलाश कर रहे हैं कि हमें नजर वाला चाहिए, निगाह वाला चाहिए। कहाँ घूम रहे हैं नहीं समझ आ रही। ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे इंसान की तरह चले, इंसान के बच्चे बन के चले और इंसानों की तरह जिंदगी गुजारे, समझे। ना जहाज बनने की कोशिश करें, ना ट्रेन बनने की कोशिश करें, इंसान बनने की कोशिश करें, समझे। तेजी से कौन सी चीज भागती है? ट्रेन जमीन पे, ऊपर कौन? जहाज। दोनों से बचें, इंसान बने, कदमों पे चले अपने तरीके से, ना उड़ने की कोशिश करें, ना आंख बंद करे बड़े नूर नजर आए, कुछ दिख ही नहीं रहा। इतने दिनों का मुराकबा किया, कोई रोशनी नजर नहीं आ रही। ये आंख खोल के देख लो तो कितनी रोशनी है, तो एक और 3 यहाँ जल रही है, ज्यादा शौक है रोशनी देखने का, समझ रहे। बात समझ आ रही है? हाँ। कोई बोलता है मैं कोई हरकत महसूस नहीं हो रही है। वो हमारे एक साथी के पास जब 5-6 साल पहले दिल नहीं चल रहा, घोड़ घुमा के पंच मारा दिल पे, ऐसा तेज चला, फिर ये चले। क्या करने चला के? ये किस किताब में लिखा दिल चलाना जरूरी है? कुरान पूरा उठाओ, कहीं लिखा है कि ये दिल चलाना जरूरी है? यही है ना। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि कसरत से क्या करो, मेरा जिक्र करो। जिक्र करना जरूरी है, अल्लाह का नाम लेना जरूरी है। आपका काम है नाम लेना। ये कैफियत होती है, किसी पे जाहिर होती है, किसी पे नहीं होती है। कभी कभी और क्या जाहिर नहीं होती है, बहुत ऐसे होते हैं अल्लाह ने उनको मनसब मकाम, उन पे जाहिर कोई कैफियत नहीं होती। करामत हमेशा कमजोर लोगों से सरजद होती है। यानी औलिया में भी ना जो मकाम पे जो कामिली नहीं होते ना, आप ये खैर जो इस चीजों को समझते हैं, उनसे करामत ज्यादा सरजद होती है। करामतों का ज़हूर होना कमाल नहीं है, न किसी कश्फ का आना कमाल है। याद रखना, सारी कायनात में सबसे ऊंचे आका के बाद कौन है? सहाबा। पूरी सहाबा की हिस्ट्री पढ़े, किसी साहब करामत साबित करे, करामतें बड़ी बड़ी थी सहाबा के पास, नहीं नॉर्मल ऐसे जिंदगी गुजारी, लेकिन उनकी खाक तक भी कोई वली नहीं पहुंच सकता। तो इन चीज़ों से निकले कि हमें करामत मिल जाए, हमें कश्फ हासिल हो जाए, हमें ये दिख जाए। और हदीस पाक में आता है कि अज़ाब कब्र जिन्नात और इंसान के अलावा हर मखलूक कुत्ते बिल्ली को नजर आते हैं। तो क्या बनना चाह रहे हैं हम? हमें अज़ाब दिखता है कब्र का? नहीं दिखता ना। हदीस पाक में कुत्ते बिल्ली लेकिन देखते हैं। तो हम जो चीजें नहीं दिख रही उसका देखने का शौक पैदा करें तो वो तो जानवरों को अंदर है। तो क्या बनना चाहे? अल्लाह कह रहे तुम अशरफुल मखलूकात हो, हम कह रहे हैं मैं नहीं। एक वते कीड़ा है, जानवर है, उसको 1 मील की मुसाफत से आने वाले मुसाफिर का पहले अंदाज हो जाता है। बुजुर्गों ने लिखा कि जिस जगह उनके बिल होते हैं ना, वो वहां से हिजरत शुरू कर देते हैं। फिर लोग उस दौर में उससे पहचानते थे कि जब ये कीड़े अपनी जगह से हिजरत करते थे, लोग समझ जाते थे कि यहाँ से मुसाफिरों को गुजर होगा। महीने बाद फिर वो गुजरते थे मुसाफिर। अल्लाह ने इतने सेंसर दिए हुए उनको, जो अशरातुल अर्ज है, कीड़ा मकोड़ों को, हम ये सेंसर लेने के लिए हम तरस रहे हैं। अल्लाह तो ये कह रहे कि हमने बुलंदियों पर बिठाया है और हम जानवर बनने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे? ये नहीं है। सोबर इंसान बनो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के हुक्म पे चलो, पुरलुत्फ जिंदगी गुजारो, तरीके से गुजारो। ना कोई ऊंची बातें करो, ना ऊंची बातों को सुनने के आदी बनो। सीधी सीधी सुन्नत और शरीयत वाली जिंदगी गुजारो और जो दीन के तकाजे उसके ऊपर आपको चलते रहो। और वक्त आए तो अपनी जान अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। और बिलखुसूस दुआ करो अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करे और सारे दुनिया में मुसलमानों की मदद फरमाए। समझ आ रही है? हम पड़ गए इन चक्रों में, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है। बात समझ आ रही है? ऐसे अपने आप को बनाओ कि देखने वाला भी आपको नहीं पकड़ सके कि यार ये कोई चीज़ है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल आपने 4 तस्बीहें साथ में, चाहे एकदम फुल बुजुर्गी, नहीं। ऐसे अपने आप को रखो कि लोग बोले आम बंदे, कोई खास है, ऐसा रखो। समझ आ रही है? इन इन चीज़ों के पीछे भागने वाला कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। अल्लाह ताला ने जो मकसूद रखा है ना, वो उसकी बंदगी है।